बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी डिवीज़न यानी तकसीम करना। क्लियर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिवाइड यानी हम तकसीम क्यों करते हैं। देखें, अगर हमारे पास कोई चीज़ होती है, ठीक है, हमारे पास कोई चीज़ है और हमें उसे बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करना है तो हम जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो डिवीज़न का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी चीज़ को बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करने के लिए या बराबर बराबर हिस्सों में बांटने के लिए। क्लियर। चलें, ठीक है, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझना है एक एक चीज़। अच्छा, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसके सिंबल जो हैं दो होते हैं। अक्सर इसके सिंबल दो तरह के होते हैं। एक तो आपने ये अक्सर निशान देखा होगा। एक सिंबल होता है हमारा ये कि इस तरह सीधी एक लाइन होती है, ऊपर एक डॉट होता है नीचे, तो ये होता है, ठीक है, डिवाइड का सिंबल यानी तकसीम का निशान, जिसे उर्दू में तकसीम का निशान कहते हैं, ठीक है। अक्सर एक आपने इस तरह देखा होगा, इसे हम कहते हैं स्लैश। क्या कहते हैं हम इसे? स्लैश। तो ये भी जो है तकसीम के लिए यानी कि डिवाइड के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अक्सर आपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर और मोबाइल फ़ोन पर आपने ये सिंबल देखा ही होगा। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहे हैं वो इस सिंबल से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, तो इसलिए मैंने आज आप लोगों को भी बता दिया कि इस सिंबल को हम कहते हैं स्लैश। और ये स्लैश जो है हम कैलकुलेशन में डिवाइड के लिए यानी कि तकसीम के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अक्सर आप देखें कहीं अगर ये निशान हमें नहीं मिलता है तो आप ये देखें, तो अगर हमें डिवाइड करना है तो हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। ये दो सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम डिवाइड के लिए यानी तकसीम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आपको डिवाइड करने के लिए आपको मालूमात होनी चाहिए कि हम डिवाइज़र किसे कहते हैं, क्वोशंट किसे कहते हैं और डिविडेंड किसे कहते हैं, ठीक है। देखें, ये डिवाइड जब हम करते हैं, यहाँ पर अगर एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 245, ठीक। अच्छा, ये जो नंबर होता है यहाँ इस साइड पर, तो हम इसे कहते हैं डिवाइज़र। क्या कहते हैं? डिवाइज़र, ठीक है, इसे कहते हैं हम डिवाइज़र। अच्छा, इसके अंदर जो नंबर होता है हम इसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं इसे हम? डिविडेंड, ठीक है, इसे कहते हैं हम डिविडेंड और इसे कहते हैं हम डिवाइज़र। क्लियर। और यहाँ जो हमारा आंसर आता है उसे हम कहते हैं क्वोशंट। क्या कहते हैं हम? क्वोशंट। क्वोशंट, ठीक है। यहाँ जो जैसे हमारा जो आंसर आएगा तो हम उसे कहते हैं क्वोशंट, ठीक है। और आखिर में जो हमारा सवाल सॉल्व करने के बाद एक नंबर अगर हमारा बचता है या नहीं बचता तो वो कहलाता है रिमाइंडर, ठीक है। ये चार चीज़ें हमारी इस्तेमाल की जाती हैं डिवाइड करते वक्त, तो ठीक है। अक्सर बच्चों को दिया जाता है कि आप जो है डिवाइज़र लिखें, क्वोशंट लिखें और डिविडेंड लिखें, ठीक है। अगर आपको ये मालूमात होगी तो आप ये अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आती हैं तो बच्चों को पहले ये मालूमात होनी चाहिए। बच्चे डिवाइड करना तो सीख लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इस नंबर को क्या कहते हैं, इस यहाँ जो आंसर है तो उससे क्या कहते हैं और ये इस नंबर को क्या कहते हैं, ठीक है। इस डिवाइड के निशान के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं क्या कहते हैं उन्हें हम? डिविडेंड। और यहाँ जो बाहर नंबर होता है इसे कहते हैं हम डिवाइज़र। और जो हमारा आंसर आता है उसे हम कहते हैं क्वोशंट। आखिर में जो हमारा बचता है उससे हम कहते हैं, जब हमारा सवाल पूरा सॉल्व हो जाता है उसे कहते हैं हम रिमाइंडर। क्लियर। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पहले समझनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से डिवाइड करना आ जाए, ठीक। अच्छा, इसके सवालात किस तरह दिए जाते हैं डिवाइड के? देखें, डिवाइड के सवाल दिए जाते हैं मिसाल के तौर पर आज जो हम सीखेंगे, जैसे 16 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि हम जो है 16 कहाँ लिखें और 2 कहाँ लिखें, ठीक है। हमने इस तरह बनाया, ठीक है। इसके बाद हमें ये बच्चों को हमें अक्सर परेशानी होती है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि हम कौन सा नंबर यहाँ अंदर लिखें और कौन सा बाहर लिखें, यानी कि इसमें कौन सा डिवाइज़र है और कौन सा डिविडेंड है। तो देखें, हमेशा याद रखें, डिवाइड का जो सिंबल होता है इसके बाद जो नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है, ठीक, वो क्या होता है? वो कहलाता है हमारा डिवाइज़र। क्या होता है? डिवाइज़र। मतलब ये तकसीम के निशान के बाद, जिसे हम उर्दू में तकसीम का निशान कहते हैं, इस तकसीम के निशान के बाद यानी
डिवाइड के सिंबल के बाद जो हमारे पास नंबर होता है वो कहलाता है हमारा डिवाइज़र। तो डिवाइज़र कहाँ लिखते हैं, हमेशा यहाँ लिखते हैं। क्लियर। अच्छा, ये कहलाता है हमारा डिविडेंड, और डिविडेंड कहाँ लिखते हैं, हमेशा हम अंदर। क्लियर। बच्चों को अक्सर ये चीज़ नहीं पता होती, उन्हें डिवाइड करना तो आ जाते हैं, लेकिन जब पेपर्स वगैरह में जब जाते हैं बच्चे तो वो सवाल गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि सवाल पेपर्स वगैरह में इस तरह दिया जाता है। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए डायरेक्ट समझाया जाता है इस तरह। तो मेरी तमाम असातिज़ा से इल्तिमास है कि हमेशा बच्चों को जब भी आप समझाएं तो हम अक्सर लिखकर इस तरह समझा देते हैं। ठीक है, तो बच्चों को हमेशा सवाल का भी तरीका बताएं कि सवाल आपके पेपर्स में जो है इस तरह आएगा, तो आप किस तरीके से यहाँ कौन सा नंबर लिखना है। ठीक है, इसमें कौन सा डिवाइज़र है और कौन सा डिविडेंड है। देखिए, मैंने आपको शुरू में इसीलिए समझाया है, अगर आपको पता होगा डिवाइज़र और डिविडेंड और क्वोशंट क्या होते हैं तो उस जब ही तो आप अच्छे तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ मैं। इस निशान के बाद, डिवाइड के निशान के बाद जो हमारा नंबर होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, जिसे हम डिवाइज़र कहते हैं, यानी कि ये डिवाइज़र होता है। डिवाइड के निशान के बाद जो नंबर होता है ये डिवाइज़र, और डिवाइड के नंबर से पहले जो होता है ये होता है डिविडेंड, जिसे हम अंदर रखते हैं। क्लियर। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब हम अपना सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझना है, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत किया करें, तो इस तरह आपको जो है कुछ भी समझ नहीं आता। चलें, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ सवालात लिखे हुए हैं पहले से, अब आप गौर से देखिएगा। ठीक है, मैंने आपके सिंबल भी बता दिया, इसका सवाल किस तरह आता है मैंने आपको वो तरीका ही बता दिया। अच्छा देखिए, डिवाइड के लिए आपको लाजमी है कि आपको टेबल वगैरह जो है अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक, अगर टेबल्स याद नहीं होंगे आपको तो आपका डिवाइड जो है गलत हो सकता है, आप गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने लिखा हमारा डिवाइज़र क्या है, यहाँ पे 2 और डिविडेंड है हमारा 16। तो देखें डिवाइड किस तरह किया जाता है। बच्चों को हमेशा बताएं कि यहाँ जो ये डिवाइज़र होता है ना, तो ये डिविडेंड जो नंबर है, ठीक है, उसका हम पहला डिजिट देखेंगे। हमेशा क्या देखेंगे, हमेशा पहला डिजिट देखेंगे। हमेशा आप इस तरीके से सिखाएं बच्चों को कि हमेशा हम डिविडेंड में पहला डिजिट देखते हैं कि डिवाइज़र का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे कि ये नंबर आएगा इस टेबल के अंदर, यानी 2 के टेबल में 1 आता है, हम देखेंगे कि नहीं आता। ठीक है, 2 जो है बड़ा है किससे, 1 से। जब भी आप ये देखे हैं कि यहाँ जो डिवाइज़र है इस पहले डिजिट से अगर बड़ा होता है तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, तो हम दूसरा डिजिट इसके साथ मिला लेते हैं ताकि वो नंबर बड़ा हो जाए और हम इसका टेबल पढ़ सकें। ठीक है, देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पहला डिजिट हमने देखा 1 है, तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हमने क्या किया 6 को इसलिए यहाँ इसके साथ हमने मिला लिया। अगर यहाँ पर 2 होता तो हमें 6 मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर। तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हमने इस नंबर को बड़ा करने के लिए 6 मिला लिया। अब हम चेक करेंगे कि 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ने से 16 आता है। ठीक है, यहाँ हमें पास 2 का टेबल लिखा हुआ है। देखिए 2 का टेबल हम चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 16 आता है, 16 यहाँ, ठीक है, 16 आता है कहाँ और कितने टाइम्स आता है, हम टाइम्स देखेंगे 8 टाइम्स पढ़ने पे। क्लियर। हमने देखा कि 2 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 8 टाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन और इस तरीके से यहाँ भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, 2 और 16 है तो ये इस तरह भी होता है। ठीक है, आप चाहें तो आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, यानी 2 + 16। ठीक है, इस तरह, यानी कि 2 + 16। यहाँ पर हमने 16 लिखा और इस तरह हम एक लाइन खींचकर जो है फिर हम करते हैं माइनस। 6 में से 6 माइनस किया, 0 बचा, 1 में से 1 माइनस किया, 0 बचा, यानी कि हमारा आंसर आया 8। ठीक है, 8 क्या है हमारा आंसर, यानी जिसे हम क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, इसे क्यू से शो किया जाता है, क्यू। ठीक है, क्यू फॉर यानी क्वेश्चन। क्लियर। अच्छा, अब इसी तरीके से हम दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा सवाल है, हमें डिवाइड करना है 24 को 2 से। ठीक है, यानी कि हमारे पास 24 कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें 2 अफराद में क्या करना है, बराबर बराबर तकसीम करना है, डिवाइड करना है, ताकि हमें पता लग जाए कि 2 लोगों में 24 जो हैं चीज़ें हैं कितनी कितनी बराबर आएंगी। तो यहाँ पर हमने देखा 2 है। ठीक है, अभी आप गौर से देखिएगा, अभी यहाँ मैंने क्या सिखाया था आपको कि 2 के टेबल में यहाँ 1 नहीं आता तो हमने दूसरा नंबर जोड़ा।
लेकिन यहाँ पर हमें दूसरा नंबर जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है। हम हमेशा पहला डिजिट चेक करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम 2 नंबर मिलाकर नहीं पढ़ेंगे। 2 के टेबल में पहला डिजिट देखा हमने कि 2 के टेबल में ये नंबर आता है, तो हमने देखा कि आता है। कितने टाइम्स पढ़ने से आता है आप जानते हैं। 2 आता है 1 टाइम पढ़ने से, ठीक है। 1 टाइम पढ़ने से आता है, तो उस टाइम को 1 को, ठीक है, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको हर तरीके से बता रही हूँ कि आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 1 जा 2, 2 के नीचे 2 लिखना है आपको, नंबर के नीचे नंबर लाजमी, ठीक है। कभी भी आप जो है ना गलत तरीके से लिखिएगा, 2 यहाँ लिखा है तो आपने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। 2 के नीचे 2 आना चाहिए। 2 1 जा 2, तो 2। अब हम क्या करते हैं, जब हम टेबल पढ़ लेते हैं तो 2 1 जा 2 पढ़ लिया। अब हम करते हैं माइनस, यानी 2 में से 2 गया, 2 में से 2 माइनस किया, 0 बचा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद माइनस करते ही हमेशा हम जहाँ माइनस किया है ना, जहाँ माइनस किया उसके बराबर में फ़ौरन ऊपर से एक नंबर हम इस तरह यहाँ नीचे लिख लेते हैं। क्लियर? इस तरह आपने अक्सर इस तरह ये देखा होगा, ठीक है ना। एरो वगैरह के ज़रिए से भी समझाया जाता है इसे कि ये जो 4 है यहाँ पर हमने लिख लिया। अच्छा, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि क्या करते हैं, वो इस 4 को जो है ना गलत जगह पर लिख देते हैं। क्लियर? देखें, यहाँ पर लाइन आपको कहाँ खींचनी है, ये याद रखिएगा हमेशा कि जब आपने टेबल पढ़ लिया 2 1 जा 2, तो हमेशा याद रखें कि आपको फ़ौरन जब इस तरह 2 नंबर ऊपर नीचे आ जाते हैं तो याद रखें हमेशा लाइन जब खींचते हैं। क्लियर? याद रखिएगा ये बात। मतलब कि इसका आसान तरीका होता है कि बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमें ये लाइन कब खींचनी है। जब भी देखें आप ऊपर नीचे डिवाइड में 2 नंबर इस तरह आ गए, तो अब हमें खींचनी है लाइन, ठीक। उसके बाद हमें करना होता है माइनस, और जहाँ माइनस किया है उसके बराबर में फ़ौरन ऊपर से एक नंबर हम नीचे उतार लेते हैं। क्लियर? अब हमारे पास 4 आ गया। अब हम दोबारा जाएंगे डिवाइज़र के पास। अब दोबारा देखेंगे वही तरीका है, ठीक है। हमें दोबारा वही तरीका जो है अपनाना है। यानी अब हम देखेंगे 2 का टेबल, ये तो 0 है, ठीक है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, हम 4 है, ठीक है, हमारे पास बचा 4। 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ने से 4 आता है? 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ने थे, ठीक है। यहाँ हम चेक कर लेते हैं 4, ठीक है, हमें 4 लेकर आना है। तो हमने देखा 4 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स पढ़ने से आता है? 2 टाइम्स पढ़ने थे। तो उस 2 को हमने कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया, यानी 2 2 जा 4। क्लियर? इस तरह फिर हमने देखे, अब मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की है ना, क्योंकि ये ऊपर नीचे 2 नंबर आ गए, ठीक है। तो हमने क्या करा, 4 में से 4 माइनस किया, तो हमारे पास बचा 0, ठीक है। अच्छा, सवाल कब ख़त्म हो जाता है? बच्चों की चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है। अब हमारा सवाल ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? देखें, ये चीज़ आप अच्छे तरीके से गौर से सुनिएगा। जब हमारा यहाँ कोई नंबर बाकी नहीं बचता नीचे उतारने के लिए, तो हमारा सवाल ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये सॉल्व हो चुका, ठीक। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक और नंबर होता, जैसे 6 होता, तो यहाँ पर हमें वो 6 उतारना पड़ता, ठीक है। ये क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आया? यहाँ पर आया हमारा आंसर क्वेश्चन, यानी जिसे क्यू से जाहिर करते हैं 12, और यहाँ पर हमने इसे लिख दिया आंसर। क्लियर? अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 डिजिट्स नंबर है, ठीक है। ये 3 डिजिट्स से लिखे हुए हैं, तो हम वही तरीका अपनाएंगे। 2 के टेबल में पहला डिजिट देखेंगे, आता है, हमने देखा आता है 2 1 जा 2, इस तरह हमने लिख दिया 2, ठीक है। लाइन ड्रॉ करनी है आपको कब? जब ऊपर नीचे इस तरह 2 नंबर आ जाते हैं। क्लियर? 2 में से 2 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम करते हैं माइनस करने के बाद फ़ौरन हमें जाना होता है ऊपर, और ऊपर से एक नंबर हमें बिल्कुल इसके बराबर में लिखना होता है। कहाँ लिखना होता है? बिल्कुल जहाँ माइनस किया इसके बराबर में नंबर लिखना होता है। क्लियर? अब हम दोबारा डिवाइज़र के पास आएंगे। अब देखेंगे 2 के टेबल में 4 आता है भाई, कितने टाइम्स आता है? ये 4 आता है 2 के टेबल में, कितने टाइम्स पढ़ने से आता है? 2 टाइम्स। तो हमने 2 2 जा 4 यहाँ पर लिख दिया। अब हमने लाइन ड्रॉ की, और अब हम दोबारा माइनस करेंगे। 4 में से 4 माइनस किया, 0 बचा, ठीक है। अभी ठीक है, अब यहाँ पे हमने 4 उतार लिया था। अब क्या करेंगे हम? दोबारा वही तरीका, लाइन ड्रॉ की, माइनस किया, माइनस करने के बाद फ़ौरन हम कहाँ जाते हैं? यहाँ ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था, इस माइनस के बाद जो है, जहाँ हमने माइनस किया होता है उसके बाद हमने ये नंबर लिख देना होता है। क्लियर? समझ आ रही है आपकी? पहले हमने 4 लिखा था, ठीक, फिर हमने 4 को डिवाइज़र से जो है डिवाइड किया,
तो यहाँ पर हमने 2 2 4 आ गया, फिर हमने माइनस किया, फिर हमने 8 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे हम, 2 4 8, यानी कि 8 देखेंगे कितने टाइम पढ़ने का आता है, 4 टाइम, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। 2 4 8। तो इस तरह हम लाइन ड्रॉ करेंगे, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0। अब ये सवाल हमारा ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि अब यहाँ पर कोई नंबर हमारे पास नहीं बचा। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन क्या आया? 124 आंसर। क्लियर? अच्छा, अब हम अपना ये लास्ट देखते हैं। देखें, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 2 के टेबल में जब 1 नहीं आता, ठीक है, पहला डिजिट देखना है आपको। इसी तरीका आपको यही अपनाना है कि पहला डिजिट चेक करते हैं हम हमेशा। बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं कि ये हमने यहाँ पर ये दूसरा नंबर क्यों मिलाया। ठीक है, अक्सर वो इस वजह से परेशान होते हैं कि हमने पहली मर्तबा उन्हें इस तरह समझाया होता है कि 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ने से 2 आ गया, लेकिन जब हम उन्हें दूसरा सवाल देते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता। तो ये चीज़ आप बच्चों को क्लियर किया करें कि 2 के टेबल में जब 1 नहीं आता, यानी छोटा होता है ये नंबर, तो इसलिए हम दूसरा नंबर यहाँ पर मिला लेते हैं। और यहाँ पर हमने दूसरा नंबर क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि इस 2 के अंदर 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ने से आता था, इसलिए हमें 4 मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हमने क्या करा, 5 मिला लिया, तो ये बन गया 15। ठीक है, अब हम 2 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि 2 के टेबल में या तो 15 आए या इससे कम आए। लेकिन अगर 2 का टेबल इतने टाइम पढ़ रहे हैं आप, इससे ज़्यादा हो रहा है 15 से, तो आपको एक नंबर कम पढ़ना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम चेक करते हैं, 15 आता है, हम 2 के टेबल में चेक करेंगे, 2 के टेबल में हम देखेंगे कि 15 14 आता है, 16 आ रहा है। ठीक है, हमने देखा कि 15 तो नहीं आ रहा, 16 आ रहा है। ठीक है, तो हम जो है ज़्यादा तो हम पढ़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जब इससे ज़्यादा आ रहा है ना, 15 से 16 आ रहा है, तो हम इस नंबर से पहला वाला नंबर जो है लेंगे यहाँ पर, यानी कि 7 टाइम पढ़कर हम 14 लिखेंगे। ठीक है, 2 7 14। क्लियर? ये क्यों पढ़ा हमने? हम अगर 8 टाइम्स पढ़ रहे हैं तो 8 16 हो जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, या तो इस नंबर से कम आना चाहिए या बिल्कुल इतना ही आना चाहिए। लेकिन 2 के टेबल में 15 तो आता ही नहीं है, तो इसलिए हम 15 से एक नंबर कम पढ़ेंगे, यानी कि 2 का टेबल 7 टाइम पढ़ने से 14 आता है। तो ठीक है, 15 से कम है 14, तो हमने 7 टाइम पढ़ा, 14 लिख दिया। अब हम करेंगे वही माइनस। 5 में से 4 माइनस किया, हमारे पास आता है, बचता है 1। 5 में से 4 माइनस किया, 1 बचा, और 1 में से 1 माइनस किया, 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ऊपर से हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस करने के बाद, ठीक है, जैसे ही माइनस किया उसके बराबर में हम नंबर उतारते हैं यहाँ से, यानी कि इस 2 को हमने यहाँ लिख दिया। अब हम दोबारा डिवाइज़र के पास आएंगे, हम देखेंगे कि 2 के टेबल में 1 आता है। इस 0 को नहीं देखेंगे, क्योंकि जब नंबर से पहले कोई 0 लिखा हुआ होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो इस नंबर को देखेंगे, पहला डिजिट है हमारा 1, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम 1 को देख रहे हैं। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, तो दूसरा नंबर उसके साथ जोड़ लेते हैं। अब बन गया ये 12। अब हम चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 12 आता है, जी आता है। 12 आता है, कितने टाइम्स आता है, हम यहाँ देखेंगे 6 टाइम, तो उस 6 टाइम को हमने यहाँ लिख लिया, 2 6 12। क्लियर? 2 में से 2 माइनस किया, 0। 1 में से 1 माइनस किया, 0। अब ऊपर से कोई नंबर है हमारे पास नहीं उतारने के लिए, तो ये क्या हुआ, सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आया हमारे पास 76, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो ये है, आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझनी है। बच्चे अक्सर हमेशा याद रखें, अगर आप लोग बच्चों को समझाएं या बच्चे खुद देख रहे हैं ये वीडियो, तो अच्छे तरीके से याद रखें। देखें, हम दूसरा नंबर जब जोड़ते हैं, जब ये नंबर डिवाइज़र से छोटा होता है। ठीक है, अगर डिवाइज़र के बराबर है या डिवाइज़र से बड़ा है तो हमें दूसरा नंबर जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर डिवाइज़र के बराबर है ये नंबर या डिवाइज़र से बराबर है या बड़ा है तो हम ये नंबर नहीं जोड़ेंगे। नंबर कब जोड़ते हैं हम दूसरा, जब डिवाइज़र से ये नंबर पहला डिजिट छोटा होता है तो हम इसके साथ दूसरा नंबर जोड़ते हैं, वरना नहीं जोड़ते। क्लियर? चलें, ठीक है, मुझे यकीन है आपको अच्छे तरीके से जो है डिवाइड अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो इंशाल्लाह अब आपको डिवाइड करना बहुत ही ईजी लगेंगे।
तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है घर में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुंच सके। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।